हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस राशि के लोग हैं, जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए, पाइसिस यानी मीन राशि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, हवा की तरह, जैसे हवा इतनी तेज चलती है, बिल्कुल एकदम चीर देती है हर चीज को, उसी तरह से उनका आना हो सकता है। जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो थोड़ा सा अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि इसमें ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो वो हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, दुख तकलीफ में रहे हैं, तो उन चीजों में ब्रेक लेना जरूरी है और अपने आप को हील करना जरूरी है। और नए सिरे से वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, आप सोच भी नहीं सकते, आप वहां तक आपका सोचना भी नहीं होगा, वो अचानक से आपके पास पहुंचेंगे और नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने का सोचेंगे। कि वो चाहते हैं कि ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो इस रिश्ते पर काम करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ते में खुशहाली दे सके और रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनका आना होगा, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अभी वो रेस्ट लिए हुए हैं 2-4 दिन के लिए, ताकि अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और वो फिर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। लेकिन कितने दिन वो इस रिश्ते में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं स्टेबल होगा, ये कहीं भी इसमें जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन वो चीजों को सही करने के लिए आ रहे हैं, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि चीजें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस के पर्सन, पाइसिस से क्या चाहते हैं यूनिवर्स जी, प्लीज बताइए। पाइसिस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए, उनसे क्या चाहते हैं राइट नाउ। द एम्प्रेस और जी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना, पाइसिस जो आपके पर्सन है, जिस चीज को लेकर जगल कर रहे थे,
डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन में थे वो कभी उनको लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा था कि इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे हम अपने अंदर, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड किया है। वो आपसे चाहते हैं कि आप जगलिंग करना बंद करें, अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें। और पहले आप, वो चाहते हैं कि पहले आप इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपने जिम्मेदारियों को समझें, खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी करें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें ताकि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, अपने कंधों पर इस रिश्ते का बर्डन उठा सकें। और तभी अगर आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, खुशियां ही खुशियां आपके रिश्ते में होंगी। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ आपको नहीं छू सकती। तो काफी खुशियां इसमें आ सकती हैं। तो आप यही आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, सॉरी, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलें और डिसाइड करें। आप ये निश्चय करें कि आपको आगे बढ़ना है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर, अपने जिम्मेदारियों पर काम करना है ताकि अपने कंधों पर रिश्ते का बर्डन उठा सकें और आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ आपका ना होगा। धन धान्य से भरपूर खुशियां ही खुशियां आपके रिश्ते में होंगी। 12 की 12 राशियां आपका साथ देंगी और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ चीजें बढ़ेंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। यूनिवर्स जी बताइए, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या के प्रति क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, मन मुटाव चला हुआ था, चीजें खराब सी हो गई थी, चीजें यानी कि वो डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता आ गया था, तो काफी बिखर सी गई थी चीजें। तो यहाँ वो यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े, पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, अपनी विलिंग पावर को, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं ताकि हीलिंग होगी तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही थी, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी और रिश्तों में खुशियां आएंगी। रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा और जो है दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह का वो आपसे इसमें एक्शन आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, चीजों को वो बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों को खुशहाल करना चाहते हैं। इसलिए अपने खुद की विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि पास्ट को ना दोहराते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं पाइसिस पर्सन के लिए क्या हो सकती है। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स
एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए, उस नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आपके रिश्ते में ग्रहण पैदा कर रही हैं, और उन पुरानी बातों को भूल जाइए और नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। शुरू से शुरू कीजिए चीजों को, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, कितने ही महीनों से, दिनों से, सालों से आप रिलेशन में भी रहे हो, रिश्ता रहा हो आपका, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, एक बच्चे की एनर्जी की तरह फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्टीज में जाना, उनके साथ जो है होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, शो ऑफ करना एक दूसरे को, और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना। ये सब अगर आप करेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता खुशहाल होगा, रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।